अच्छा कीजिए। धूपम आग्राप्यामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि एक फल समर्पयामि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जल छोड़िए, जल छोड़िए। जल समर्पयामि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
इनका अपने के भी आशीर्वाद रहना चाहिए, हमारे कुछ नहीं किया, अपने के मूल आशीर्वाद
है और आप लोग शांतिपूर्वक लाइन से धीरे धीरे गुरु जी का दर्शन करें और उनका चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और कोई भगदड़ करने की बात नहीं है, बहुत समय है आपके पास में, और धीरे धीरे करते और शांति से और किसी एक दूसरे को बढ़िया गुरु जी के द्वारे बड़े जरा नैया पार नैया पार लगाए इस दुनिया को फिर से दिखाई पठा की नैया
से 101 रुपये का उपहार इस भिखारी को आया है। अपने गुरु प्रभु के चरणों में वंदन, चंदन और अभिनंदन करते हुए अगले गुरुवर अजब तेरे दुनिया और मालिक अजब तेरे दुनिया और मालिक अजब तेरे दुनिया और मालिक को जाने को बाप न जाने को जाने को बाप न जाने ये दुनिया को तू ही जाने ये दुनिया को तू ही
मेरे गुरुदेव के अटरिया पे यानी चौड़ों में जो भी आएगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। हर तरह की झगड़ा हो, वो कोर्ट कचहरी का झगड़ा हो या परिवार का झगड़ा हो या फिर अरे जाने भगता सारा झगड़ा खत्म हो जाए। बराबर मुलाकातें होती है। चारों तरफ हरियाली आइए हमारे
गुरु के चरणों में थोड़ा सा आवाज बढ़ा देंगे भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे। सभी से निराले, सभी से निराले हमारे गुरु जी हैं, अपने प्राणों से प्यारे
पहनाएंगे। रवे निकल ठीक। वर्तमान लक्ष्मीपुर मुखिया प्रतिनिधि ईश्वर सिंह। बाबा बरनेश्वर स्थान समिति के फाउंडर सदस्य अशोक सिंह जी और गुरुदेव को माल्यार्पण करेंगे। तारानंद सिंह जोगेंद्र यादव क्या लिखे हो? रामा कौन है? कौन रामा लिखे? राणा रणजीत सिंह बाबा को माला अर्पण करेंगे। जोगेंद्र यादव, अच्छा उनको आने में देर है, तब तक बाबा के श्री चरणों में शिव सिंह बेबी सिंह चल गया। बेबी सिंह जी हैं? पुनः मैं गुरुदेव से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने श्रीमुख से इस क्षेत्र के आए हुए धर्मावलंबियों को आज के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश करेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कड़ी में जितने ही बातें हैं उनका हम लोगों को अवलोकन कराएंगे। साथ ही साथ मैं अपने तरफ से गुरु के श्री चरणों में कुछ भी वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सरल और इतना तपे तपाए हुए संत का दर्शन दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ है। और जिस तरह मेरा मन बोल रहा है कि बाबा का दर्शन अब बहुत जल्द हम लोग से बहुत दूर चला जाएगा, जो हम लोग चाहते नहीं है, नहीं चाहने के बावजूद भी धीरे धीरे हमारा मन यह बोल रहा है कि बाबा हम लोग से दूर हटने के लिए तैयार है। इसलिए चरणों में करेंगे। उसका जिला परिषद पूर्णिया।
जरा दोनों हाथ उठाकर एक प्रेम से जयकार कीजिए। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। बोले स्वामी जी महाराज की
संत इस धरती के तुम हो भगवान, ऐसी जो भी है हम सबके संग। योगी दर्शन पाया रे, बालक नजरानी, योगी दर्शन पाया रे, परिक्रमा करके तीनों लोक करता धरता, परिक्रमा करके साधु लोग परिक्रमा करके जिंदगी बार बचाया साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। नमस्कृतो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमतः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमास्मृतो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उस शिव स्वरूप गुरु को मैं अगणित नमन करता हूँ, जिनके आश्रय में आने के बाद वक्र चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना अगणित नमन निवेदित करते हुए समस्त संत जन, प्रबुद्ध जन, श्रोता जन, वक्ता जन, संत समाज सबको नमन करते हुए मैं इस
बारनौबत धाम को नमन करता हूँ, जहाँ पर भगवान वरुण ने स्वयं शिव की स्थापना की। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 3 भाग में जल और 1 भाग में थल है, लेकिन निश्चित रूप से यह धरती पावन है, जहां पर कि वरुण देव ने भगवान शिव की स्थापना की। संभवतः व्याकरण की दृष्टि से वर्णस्य ईश्वरः यः असो वरुणेश्वरः बहुब्रीहि समास। वरुण के जो ईश्वर हों अर्थात वरुणेश्वर, ऐसे वरुणेश्वर धाम पर मुझे आने का अनायास सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह परम पूज्य गुरुदेव श्री महती कृपा हुई कि अचानक मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आज गुरु के दर्शन हो सकेंगे, और माननीय भारती जी भाई जी की महती कृपा हुई कि मैं दोपहर में सोया हुआ था और इनका फोन आया कि आइए गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए। मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूँ कि इनके दर्शन हुए और मैं धन्य हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना कोटिशः नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात जितने भी इस प्रसाद में मंच के अगल बगल श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे छोटे हैं सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं खास करके बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि इस शंकर भगवान के दरबार में नवरात्रा के अवसर पर पिछले साल भी 9 दिन अपना समय व्यतीत किया था, और आज भी मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और साथ साथ गुरुदेव भगवान की भी बहुत ही कृपा है, जिनसे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। सत्संग हमें मिल रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सबों को मैं भगवान से, दुर्गा मैया से, शंकर भगवान से एवं गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद मांगकर सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत कम सुनता बन और कम समय में अच्छी विशेष कार्यक्रम में जो बाबा बरमेश्वर स्थान में हुआ, और स्वामी जी के प्रति आभार कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ समय दिया। मैं योग पीठ के समस्त कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के जितने विद्वान हैं एवं हमारे सारे कलाकार बंधु और प्रोफेसर विश्वेंद्र वर्मा जी का भी मैं योग पीठ की ओर से अभिवादन करता हूँ। मैं सिरसिया गांव और इसके आसपास के जितने गांव हैं, सभी गांव से आए भक्तों के प्रति योग पीठ की ओर से उन्हें धन्यवाद, साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बस अधिक न बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सुंदर। और आइए के साथ सबको नमन। एक साथ 2 पंक्ति में 2 बार।
सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा इसके द्वारा, और इसके लिए सबरी की प्रतीक्षा, दोनों अपने आप में अनूठा है। सबरी के बारे में बहुत चर्चा है, सब जानते करते हैं। सबरी से पूछा गया कि आप अपनी युवानी से लेकर बुढ़ापे तक की तहलील देखी, ये बताओ कि आपने युवानी से बुढ़ापे तक की यात्रा कैसे तय करी? आधा समय बीत गया तो लोग उलाहना देते थे, पूछते थे जाके। बड़ा अच्छा जवाब सबरी की तरफ से महापुरुषों ने दिया। कहा कि बात ऐसी है, हमने इतनी लंबी प्रतीक्षा 80 वर्ष की इसलिए कर ली कि हमारे अंदर में बैठा हुआ कोई गुरु था जिनकी चेतना थी और मनस गाता है, तो गुरु के वचन पे अटल विश्वास होना चाहिए, और इसी विश्वास ने अंदर से धक्के देकर जो है हमें यहाँ तक की यात्रा पूरी कराई। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। सर्वप्रथम मैं गौरनेश्वर धाम की इस पावन धरती का नमन करता हूँ, जहाँ मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन बचपन में मैं एक बार यहाँ आया था। उसके बाद से स्वामी जी की कृपा से हुई पिछली बार, शायद पिछली बार की ही बात है, मैं यहाँ आया था, और इस बार फिर स्वामी जी की कृपा से ही मैं आ गया, क्योंकि स्वामी जी, आगमानंद जी, रामू बाबा, रामचंद्राचार्य जी, ये राम के ही अलग अलग रूप हैं, और इन्हें जिस रूप में जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। सबके अपने अपने राम हैं, कबीर के अपने राम हैं, तुलसी के अपने राम हैं, और मेरे जो राम हैं वो कबीर के ही राम हैं, जिसके लिए तुलसी कबीर ने कहा कि कबरा कुटिया राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जिंदगी जित भी जो तित जाए। तो मेरे गले में उसी राम के नाम की जिंदगी बंधी हुई है, सीकल बंधी हुई है। मुझे तो यह पता भी नहीं था, 1 बजे स्वामी जी का आदेश आया, मैं गांव में ही हूँ, तो इन्होंने कहा कि जो आपको चलना है, मैं इनकी बात को टाल नहीं सकता हूँ, मुझ में वो हिम्मत भी नहीं है, मुझ में यह योग्यता भी नहीं है, और 2 शब्द कहने के लिए मुझे यहाँ स्वामी जी के आदेश से बुलाया गया, लेकिन मुझ में न ऐसी क्षमता है, न यह हिम्मत है कि जिस भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपराओं का आज मैंने प्रामाणिक दस्तावेज देखा यहाँ, उस पर स्वामी जी के सामने मैं कुछ बोल सकूं। ऐसे परमहंस श्रद्धेयवर्ष शिवशक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और यहाँ के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का परित्याग किया, संन्यास्त जीवन धारण किया, घूम घूम कर लोगों को जगाते हैं,
तो इनका जो त्याग है, जो एक अच्छे अपने छात्र जीवन में बहुत ही उत्तम रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया, वो उस क्षेत्र से अलग हट कर करके जन कल्याणार्थ गृह साम्राज्य का परित्याग करते हैं, तो उनके संबंध में मुझ जैसा अधम आदमी, साधारण आदमी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। मैं उनके प्रति प्रणति निवेदन करता हूँ। आज मैंने जो देखा गुरु परंपरा के, मैं शिक्षक रहा, 40 वर्षों तक कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैं शिक्षक रहा, क्योंकि शिक्षक तो होता है, वह गुरु नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु होते हैं और वो शिक्षक भी होते हैं। तो जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनके संबंध में मैं क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज लोगों के मन में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक वहम फैलाया जा रहा है कि भारत की जो सनातन परंपरा है वह लुप्त होती चली जा रही है, वह समाप्त हो रही है। आप लोग भी इसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि भारत की सनातन परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। आज भारत की सनातन परंपरा समाप्त होने वाली होती तो आज इस मंदिर परिसर में इतने लोग गुरु से दीक्षा नहीं लेते, इतने लोग भक्ति में रम करके बात नहीं करते, भक्ति से विभोर हो करके सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके किसी गुरु के श्री चरणों में यहाँ उपस्थित है। इसलिए हमारी यह परंपरा लुप्त होने वाली नहीं है, बल्कि इसकी जो जड़ है वह बहुत गहरी है। आप यहाँ क्या देखेंगे, आप बनारस चले जाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाएं, आप वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, भारत के अन्य धार्मिक स्थलों पर आप जब जाएंगे तो जितने भारतीय वहाँ मिलते हैं उससे कम पश्चिमी देश के लोग नहीं मिलते। उनमें भी भारतीय संस्कृति के प्रति एक आसक्ति है, भारतीय सनातन धर्म के प्रति आसक्ति है। इसलिए भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपरा कभी लुप्त नहीं होगी। और भक्ति तो भाव से होती है, भाव यदि प्रबल होता है तो भक्त अपने प्रबल भाव से गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, आराध्य का सानिध्य स्वतः प्राप्त कर लेता है। और जहाँ भक्ति का रस बहता हो, भक्ति का समंदर उमड़ता हो और उसमें आदमी यदि गोता लगा ले तो फिर अन्य बात कहने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है, वह अपना शब्द भूल जाता है। मैं भी अपना शब्द भूल गया, क्योंकि 3-4 घंटे से भक्ति के इस रस में मैं भी बह रहा था, लेकिन मैं सब अपनी उम्र के कारण नहीं भूला। मैं सब भूल गया, इसलिए जो कहना था, जो आप लोगों के सामने उद्बोधन करना था, वह मैं भूल गया, इसलिए कि मैं भी भक्ति के रस में डूब गया था। मीरा की भक्ति को देख लीजिए। मीरा जो भक्ति में जब विभोर होती है तो कुल की मर्यादा तक को भी भूल जाती है और संतों के बीच बैठ करके वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। तो हमारे यहाँ भक्ति की एक ऐसी परंपरा रही, यह परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। यह हमारी सनातन संस्कृति का एक पक्ष है, इसलिए यह कभी लुप्त नहीं होगा। और जहाँ तक गुरु दीक्षा की बात है, गुरु परंपरा की बात है, दीक्षा का क्या, शिक्षा और दीक्षा। आप शिक्षित हो जाएं, लेकिन यदि आप दीक्षित नहीं होते हैं तो आपके अंदर का जो सत्य है, आपके अंदर का जो विवेक है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, उससे आप दूसरे को लाभान्वित नहीं कर सकते। यदि आप जीवन के सत्य को देखना चाहते हैं
यदि जीवन में आप मोक्ष के सत्य को देखना चाहते हैं, मानव जीवन के सत्य को देखना चाहते हैं, तो आपको शिक्षित होने से ज्यादा है कि आप दीक्षित होइए। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा चली, केवल हम मानवों के लिए ही नहीं। राम के भी गुरु थे, कृष्ण के भी गुरु थे, आश्रम में रहते थे, गुरु से दीक्षा लेते थे, उनसे ज्ञान अर्जित करते थे, और तब आज भी वो जीवित हैं और आने वाले समय में भी वो जीवित रहेंगे। वही हमारा सनातन है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है चिरंतन, शाश्वत, स्टेबल। वो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो अंग्रेजी का स्टेबल है वह हिंदी का सनातन नहीं है। हिंदी का सनातन हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। क्योंकि कार्यक्रम काफी देर तक चला और भी लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं भक्ति के रस में इतना डूब गया कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैं भूल गया। अब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ आपसे कह सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अधिक वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जिस सनातन संस्कृति की कड़ी इन्होंने आगे बढ़ाई है, हम लोग इनके पीछे पीछे चलकर उसको और मजबूत करें, उसका प्रचार प्रसार करें, और गुरु के प्रति सम्मान से ही आदमी को सब कुछ मिलता है। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही जीवन में परम होता है। और इसीलिए कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंद दो करे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि ईश्वर को बताने वाले, ईश्वर तक पहुँचाने वाले, जीवन के सत्य तक पहुँचाने वाले एकमात्र यदि कोई व्यक्ति है तो वह। इसलिए गुरु के प्रति मैं भी गुरु जी का सम्मान करते हुए, इनकी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं यहाँ उपस्थित इस प्रसाद में, इस मंच पर जो शिव शक्ति योग पीठ के अभिभावक हैं भाई जी, जिन्हें भाई जी के नाम से लोग प्रसिद्धि मिली हुई है, स्वामी सिख प्रेमानंद जी, मनोरंजन बाबू, प्रेम शंकर भारती जी, आचार्य मानवानंद जी, और भी आचार्यगण हैं जो मैं नाम से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं लगभग लोगों को मैं पहचानता हूं। और इधर कीर्तन मंडली में, भजन मंडली में कहूँ तो शायद कोई अपराध तो नहीं हुआ। बग्गा जी हैं, ऋषि हैं, भाई साहब का मैं नाम नहीं जान पा रहा। हाँ, तो इन लोगों ने मिलकर के इस वातावरण को कितना मनोरम बना दिया है ना। उस संबंध में इनको क्या प्रशंसा करो। और आप सभी जो यहाँ अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके आए हैं, आपके प्रति भी मेरा हार्दिक आभार है। और शिव शक्ति योग पीठ से जुड़े सुमन सौरभ, जहाँ मैं जाता हूँ इनसे भेंट हो जाती है, क्योंकि ये हम लोगों को कैमरे में कैद कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हार्दिक आभार। एक साल महारुद्र यज्ञ, उसका एक साल पूरा होने पर बाबा के आशीर्वाद से पूरी संपन्नता की ओर आज का भी कार्यक्रम बढ़ गया है। मैं खासकर शिव शक्ति योग पीठ के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि इस क्षेत्र पर सबों की कृपा बरसती रहे। और यहाँ जो आए हुए कलाकार बंधु हैं, जिन्होंने इस वातावरण को सौरभमय और उत्तम बनाया, उन तमाम लोगों को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। खासकर
इस कार्यक्रम को कराने के लिए गुरुदेव की असीम कृपा हुई, जो आज यह क्षण हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं विधायक शंकर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आवे और अपने 2 शब्दों से इस मंच के शोभा को बढ़ावें। शंकर सिंह पूर्व विधायक, अध्यक्ष जी, अच्छा आई। अब मैं वर्तमान जिला परिषद पार्षद श्री सुश्री, अच्छा आ रहे हैं आगे, अध्यक्ष जी आइए। सबों को होता है कि शंकर सिंह जी बोलते नहीं है, लेकिन शंकर सिंह जी बहुत ही अच्छे वक्ता है। जो भी बोलेंगे, जितना ही बोलेंगे वही हम लोग के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है। आज बरनेश्वर बाबा के दरबार में श्री आदरणीय स्वामी अगवानंद जी महाराज का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ और सभी सभालुगणों से बाबा का आशीर्वाद मंत्रों का आप लोग अमल करेंगे और भक्ति से बाबा का प्रवचन। अब मैं रुपौली विधानसभा टीकापट्टी के जिला परिषद माननीय श्री मती प्रतिमा सिंह जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो आवे और अपना 2 शब्द उद्गार। बाबा बरनेश्वर स्थान के प्रांगण में बाबा बरनेश्वर महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे स्वामी गुरुदेव परमहंस स्वामी आगवानंद जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे योग शक्ति पीठ के जितने भी हमारे बाबा लोग, भाई जी के साथ हमारे चाचा जी भी हैं और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रोफेसर साहब को भी मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ कलाकार बंधु भाई जितने हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस सिरसिया ग्राम के अगल बगल के और लहा के मलरिया से, बड़हरा से, जितने भी हमारे रुपौली विधानसभा के 8 पंचायत से जितने भी लोग हमारे गुरुदेव को आज सुनने आए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे गुरुदेव का आज 1 दिवसीय कार्यक्रम हो गया। हम लोग को कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुदेव कैसे दे दिए कार्यक्रम और कैसे हो गया। ये हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो ऐसे सरल सत गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं। हम लोग सब 1 वर्ष पूर्व बाबा का 9 दिवसीय जब कार्यक्रम हुआ था तो डेली पूर्णिया से आना जाना लगा रहता था और बहुत आनंद मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला और सभी को बहुत अच्छा लगा कि बाबा का इतना लंबा कार्यक्रम इस बाबा बरनेश्वर स्थान में हुआ, जो पहले कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था। और साल पूरा होने के बाद 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। इसके लिए हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो बाबा को सुनने सब आए। और हम चाहते हैं कि हम 72 भी गए थे बाबा के प्रोग्राम में लास्ट दिन, तो बाबा का इच्छा है हमारे मायके में जो है प्रोग्राम हो डुमरा में अध्यक्ष जी का ससुराल में, तो बाबा कभी 1 दिवसीय भी जरूर दे। हम लोग जितने वो बरनेश्वर कमेटी के लोग हैं सिरसिया के, हम ही लोग जाकर के वहाँ
डुमरा में प्रोग्राम करेंगे, डुमरा के लोग नहीं आ रहे हैं तो हम ही सवासी होकर के प्रोग्राम देते हैं। बाबा जरूर देगा प्रोग्राम और गुरु के चरणों में नमन करते हैं। बाबा का जो है जन्म दिवस है 28, 29, 30। आप सभी हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों जितने यहाँ पे हैं अभिभावक, सभी को मैं आज सभी को न्योता देती हूँ। पूरे रुपौली विधानसभा को न्योता देती हूँ। सब आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए रुपौली के लोग, और हमारे बाबा के जन्म उत्सव को भव्य बनाइए। जन्म उत्सव को हम लोग सब मिलजुल के अच्छे से मनाएंगे। जय गुरुदेव, जय शक्तिपीठ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि गुरोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वहाँ से खाली कुर्सी उठा करके कुछ जगह देंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः तमीश्वरम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आज अपने गुरु प्रभु के चरणों में अगली बार नमन निवेदित करते हुए अपने इस पावन मिथिलांचल के रुपौली विधानसभा पूर्णिया जिला बिहार राज्य में उप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित बाबा परमेश्वरनाथ महादेव के चरणों में, साथ ही साथ माता कालिका के साथ सभी देवी देवताओं के चरणों में बार बार नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात नागपुर पंचायत सरसिया के अंतर्गत अगले साल संपन्न हुए बाबा की आरती होती है, उसका बजाना करेंगे। चर्चा करते थे कि अगले साल इस पावन बगलेश्वर स्थान में नागपुर पंचायत में और ग्राम रुपौली विधानसभा के साथ साथ पूर्णिया जिले में सभी लोगों के सहयोग से जो आयोजित हुआ था विराट यज्ञ, महारुद्र यज्ञ और रामकथा ज्ञान यज्ञ, उसी के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम इच्छा सबों के मन में थी। अनायास बाबा की कृपा से आज आयोजित हुआ इस पावन कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अर्चनी स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंगल प्रसाद जी, हमारे परमात्मी प्रोफेसर डॉक्टर नितेंद्र वर्मा जी, हमारे परमात्मा स्वामी मानवानंद जी, हमारे पंडित शंकर भारती जी, पंडित चंद्रकांत जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मा श्री गोगल बाबा, भाई और बेटे सभी कलाकार बंधुजन, यहाँ उपस्थित हमारे रुपौली के पूरे विधायक शेखर सिंह जी, हमारे परमात्मा CEO अशोक जी और नौकिया से उपस्थित सभी लोग, तारा बाबू, विजय जी और
सारे के सारे समिति से जुड़े हुए लोग और साथ ही साथ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, हमारे आचार्य जी के साथ सभी कार्य सभी आत्मीजन, वस्तुतः बहुत सारी चर्चाएं आज अधिक चर्चा या सनातन धर्म का रहस्य, महत्व, महिमा, इस सब के विषय में हमारे सभी कलाकारों से एक चीजें हमने आपने सुनी और सनातन धर्म के विषय में जितनी कहा जाए, जितनी बातें कही जाए, फिर भी कम पड़ जाता। कभी कभी लोग सोचते कि यह है क्या। हम आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में एक केंद्र है और ये सनातन धर्म एक वृत्त है और उसमें एक केंद्र जिस प्रकार वृत्त के परिधि से गोलाई हो, उसकी परिधि से केंद्र में किसी भी त्रिज्या से आया जा सकता है। जैसे एक गोल चक्र घेरा कर दीजिए, इस छोर में है तो भी केंद्र में जा सकते हैं, उस छोर में है फिर भी लोग जा सकते हैं, उस छोर में है फिर भी लोग जा सकते हैं। उसी प्रकार इसका अर्थ हुआ कि भगवान ब्रह्म परमात्मा एक है और जो त्रिज्या है वो हमारे उपासनाओं में अवतार है। यानी हम आप प्रभु राम का भजन करें तो इस त्रिज्या से केंद्र पर जा सकते हैं, कृष्ण का भजन करें तो भी जा सकते हैं, शिव का भजन करें तो भी जा सकते हैं, माँ काली का भजन करें, उपासना करें, जप करें तो भी जा सकते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न त्रिज्याओं से वहाँ जाया जा सकता है। अन्य धर्म में ऐसी बात नहीं है, वहाँ केवल एक गॉड है, एक ही रीति से प्रार्थना है, एक ही रीति से उपासना है। और सनातन धर्म में भिन्न भिन्न रीति पद्धति से उपासना आराधना है और इतनी पृथकता रहते हुए भी सब में एक रसता, एक रूपता। बहुत सारे ग्रंथ उपनिषद आदि हैं। सनातन धर्म के संबंध में अब तक पूरी दुनिया में मात्र 3 पुस्तकें प्रकट और पतली पुस्तकें, 15-20 पेज, 25 पेज, एक पुस्तक 50 पेज की अंग्रेजी में। हिंदी में पुस्तकें नहीं है, उस पर कुछ कुछ कार्य हमारा चल रहा है। चलिए अधिक बात न करके, क्योंकि अधिक प्रवचन कार्य का समय नहीं है, समय है फिर भी नहीं है। इसलिए आज का मुख्य दिवस था आशीर्वाद। अगले साल सबों ने मिलकर के जो इस क्षेत्र में एक विराट यज्ञ किया, उसका वार्षिकोत्सव हो। जैसे हम आप बर्थडे का एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, सब एनिवर्सरी मनाते हैं, तो क्यों नहीं जगह का भी एनिवर्सरी मनाया जाए। ऐसा होना चाहिए। प्राय क्षेत्रों में लोग भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। और मैं भी देखता हूँ कि जहाँ श्रद्धा भावना से लोग खोजते तो वहाँ एनिवर्सरी जरूर होता है यज्ञ की। कुछ जगह लोग, बहुत सारे जगहों पर सब लोग जान ही रहे हैं। कई दिनों से हमारे यहाँ की समिति से लोग चर्चा कर रहे थे, मास 2 मास पहले से, 3 मास पहले से शिवरात्रि से एक दिन कार्यक्रम हो। अब मैंने किसी को डेट नहीं दिया, अन्ना बताया, अरे शिव तारा अशोक जी, विजय जी, समिति से जोगिंदर
सब लोग लगे रहते थे, लेकिन भक्ति की भावना श्रेष्ठ होती है। हमारे नृपेंद्र जी ने यही चर्चा की। प्रकारांतर से सबरी के पास भगवान आए, क्या शक्ति थी? तो भक्ति ही शक्ति थी, जो भगवान को भक्त के पास आना। भक्ति ही शक्ति है और भक्ति में शक्ति है। इस ख्याल से एकाएक 23 तारीख को नृपेंद्र बाबू के पास एक कार्यक्रम विचार विमर्श के लिए आए थे। वहीं से मन में भावना हुई कि एकाएक क्यों नहीं बाबा के मंदिर में जाकर प्रोग्राम निर्धारित किया जाए। किसी ग्रामवासियों को पता नहीं था। जब हम बिहार उदागीरगंज से निकल गए, बिहारीगंज पहुंचे, तब धीरे धीरे सबको सूचित किए कि हम मंदिर आ रहे हैं। फिर गांव से होते हुए मंदिर बाबा का दर्शन हुआ, सभी लोग यही थे और एकाएक निर्धारित होकर के मैंने कहा कि 26 तारीख को रविवार को कार्यक्रम यहाँ होगा। बाबा का अभिषेक भी, यज्ञ मंडप पर सत्यनारायण पूजा भी, उसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम, पूजन का कार्यक्रम और फिर कुछ देर के लिए भी सत्संग का कार्यक्रम हो, भजन का कार्यक्रम हो। चूंकि वे सारे कार्यक्रम तो हैं ही आनंद के लिए। सनातन धर्म का तीनों अंग जिंदा रहना चाहिए। कर्मकांड भी, ज्ञान कांड भी, उपासना कांड भी। कर्मकांड हमारे आचार्य लोग संरक्षित रहते हैं और ज्ञान कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड यानी इन्हीं विचारों में जो उच्चतम चिंतन होता है उसे ज्ञान कांड कहते हैं। और उसमें जो एक रस है जिसमें भावना की प्रबलता होती है उसे भक्ति कांड या उपासना कांड कहते हैं। जीवों के लिए भक्ति सबसे सरल सहज चीज है। ज्ञान कठिन है, उतने किताबों ग्रंथों को पढ़ना कठिन है। और भक्ति कांड या उपासना कांड सहज सरल। उपासना में हम बाप नाम भी लेने, भगवान का स्मरण करें। सबरी क्या करती थी? प्रभु श्री राम का भजन करती थी कुटिया में बैठ करके और गुरु के वचन पर अटल होकर के, तो फिर प्रबल हो जाता। तात्पर्य है कि उसी भावना के तहत एकाएक ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ और पूरे नवरात्रा चल रहा है। अगले साल भी नवरात्रा में यहाँ कार्यक्रम हुआ था। चैत्र नवरात्रा में विरल जगहों पर भी कार्यक्रम होता है। प्राय कई कार्यक्रम योगपीठ से लोग नहीं करते थे तत्वावधान में, इसलिए कि नवरात्र में मैं बिल्कुल शास्त्रकांत रह जाता था। फिर भी योगपीठ के तत्वावधान में कुछ कुछ कार्यक्रम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न रूपों में संपादित होते रहते थे। तो इस बार नगरपारा यज्ञ में कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ एक दिन का उद्घाटन मात्र था और इसलिए विचार हुआ कि नहीं, आनंद लिया जाए। एकाएक जहाँ जहाँ कार्यक्रम एक एक दिन का था हुआ। मैं समझता हूँ कि 26 को रात में सब लोग निवृत्त हुए होंगे, फ्री हुए होंगे। 23 तारीख को 24 का कार्यक्रम एकाएक भागलपुर में हुआ। 25 के कार्यक्रम में मुरली सब लोग साथ थे और आज हम आप देख रहे हैं कि 2 दिन में ये सारी कार्य व्यवस्था यहाँ के समिति लोगों ने की। इसके 3 कारण रहे। पहला तो यज्ञ की पूर्णाहुति, फिर परस्पर सबका दरस परस हो जाए, नवरात्रि में बाबा की सन्निधि में आशीर्वाद मिल जाए, बाबा का अभिषेक कार्यक्रम भी संपन्न हो जाए। यही मूल उद्देश्य था। और बीच बीच में इस प्रकार का कार्य होते रहता है तो इससे होता है क्या कि आत्माएं जुटती हैं। हम आप जान रहे हैं कि इस क्षेत्र में आसपास में इस आत्मा के संबंधों को जोड़ने के लिए मंडिया भी, औरलाही, हनुमान नगर, आसपास जो बस्ती है
फिर नीरपुर वहाँ भी कार्यक्रम संपादित हुआ। आसपास के कई गांवों में, क्षेत्रों में संपादित हुआ। मैखंड है, चावच्चा है, आदि आदि कई कई जगह हैं। और सब क्षेत्रों में कुछ न कुछ कार्यक्रम या फिर जाना आना लगा रहता था। और निश्चित रूप से इसका ये मूर्त रूप है। मुझे लगता है कि वर्षों पहले 10, 15, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता था मोटरसाइकिल से। और मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी मेरे पास में है, जरा सा खड़े हो जाइए तो बोलिए, आदमी देख लेगा, चिन्ह जाएगा कि हाँ सही बात है। और इनकी गाड़ी खेत में भी चलती थी, मकई के हाथ पर भी, सब जगह। तो बड़ी मुश्किल है संयोग से आना जाना। तो चलिए, इस प्रकार से आनंद होता है। और ये कार्यक्रम है आत्मा को आत्मा से जोड़ना। निश्चित रूप से ये पूर्णिया का क्षेत्र भी ऊर्जान्वित है। पूरा अरण्य, पहले जो अरण्य था, जंगल था, इसलिए पूर्णिया कहा गया, ऋषि मुनियों का क्षेत्र। और साथ ही साथ ये रुपौली क्षेत्र के अंतर्गत, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा बरनेश्वर नाथ उप ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में हैं, 18 उप ज्योतिर्लिंग बिहार में हैं, जिनमें बाबा परमेश्वर नाथ, सिंहेश्वर नाथ आदि आदि हैं। जैसे पूर्णिया बैसी में एक पुराना शिव मंदिर वहाँ भी है। 18 बाबा बद्धेश्वर नाथ, चूटो नाथ, जेठौर नाथ, ज्येष्ठ गौरनाथ, मनस्कामना नाथ, बटेश्वर नाथ, ये सभी उप ज्योतिर्लिंग हैं। इन 18 उप ज्योतिर्लिंग का हस्तलिखित पांडुलेख ताल के पत्र पर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में महंत जी के पास, गिरी जी के पास अभी रखा हुआ है, जिसमें सभी शिवलिंग के नाम तार के पत्ते पर रखे हुए हैं। तो चलिए, ये खुशी की बात है कि बाबा हमारे परमेश्वर नाथ, जिनकी आराधना उपासना स्वयं जल के देवता वरुण ने की थी, उस पावन दरबार में कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और समस्त क्षेत्र के लोगों के सहयोग से यह मंदिर अतिशीघ्र विकसित होता जा रहा है। और अनेक प्रकार की सेवाएं यहाँ सबों के सहयोग से उपलब्ध हैं। चलिए, इन बातों के साथ आज के इस पावन कार्यक्रम में अपने से बड़ों के लिए आभार मानते हुए, अपने से सभी अनुजों के लिए, हमारी समिति के सभी अधिकारियों के लिए, कलाकार बंधुओं के लिए, श्रोता बंधुओं के लिए, इस गाँव नगर क्षेत्र के अलावे दूर दराज से भी आकर के अपना समय देने वाले सभी श्रोता बंधुओं के लिए बाबा बरनेश्वर नाथ से बहुत सारा आशीर्वाद मांग के दे रहे हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, निष्ठा, भक्ति, प्रगति निरंतर बनी रहे और आप आगे बढ़ते जाए। तो घोषणा, चर्चा, एक तो डुमरा कार्यक्रम की बात आ गई है, अब जल्द ही उसका समय निर्धारित हो जाएगा। निश्चित रूप से चाहते हैं कभी कभी सच बोलना चाहिए और सचमुच बहुत दिन से यह तगादा है देहाती भाषा में कि कार्यक्रम होना चाहिए। वहाँ मुझे एक अलवेले आदमी मिल गए, पंडित श्री श्री 108 अवधेश शास्त्री, और उन्होंने कहा कि बाबा चूड़ा दही आपको खिलाएंगे डुमरा में। तो मैंने कहा जरूर प्रोग्राम होगा, चलिए इसी बहाने हम लोग जाकर के उनका भेंट करेंगे और कार्यक्रम का समय भी निर्धारित जल्द ही होगा। और साथ ही साथ हमारे मास्टर ने सूचना की सहरसा आने की, तो हमें भी करेंगे। तो हमारी भी इच्छा है जरा सा जा करके वहाँ देखेंगे, सुनेंगे क्या सब होता है। चलिए आनंद लेंगे।
एक छोटा सा भजन हम आप गा लें और इस प्रकार के कार्य होते ही रह जाएंगे। कल भी पता नहीं भगवान की इच्छा कहाँ कार्यक्रम हो जाए, पूर्णिया हो जाए और अली क्या नाम है, अलीगंज में हो जाए, आसपास में मलझिया हो जाए, कहाँ हो जाएगा और रहा कहना मुश्किल है। बिहारीगंज तक इधर कहाँ बजर जाएगा, वर्षा कहाँ पड़ेगी कहना मुश्किल है। काहे कि परसों से तो फिर लोग सहरसा भाग जाएंगे। चलिए 2 बार सब लोग एक सुंदर सा भजन गा लीजिए, फिर सब लोग प्रसाद महाप्रसाद लेते हुए अपने अपने जगह पर प्रस्थान करेंगे। और निश्चित रूप से यह प्रांगण भी भव्य है, अच्छा है। जब कभी इस क्षेत्र के लोगों की इच्छा हुई, भावना हुई, विचार हुई तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम समाज की जागृति के लिए, सनातन धर्म के रक्षण के लिए होता रहेगा। वरुणेश्वर के महिमा अगम अपार छय हो भैया, जान सकल जहान। वरुणेश्वर के महिमा अगम अपार छय हो भैया, जान
बहुत अच्छा। बड़ा मुश्किल लगे अभी तक शुरू है सब